हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पुरानी साड़ियों से कोई पार्टी वेयर ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो ये वाली ड्रेस ज़रूर बनाना। ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है और ये मैंने साड़ी से बनाई है और बहुत ही शानदार इसका लुक आया है। ये मैंने यहाँ पे जो लेस थी उसी का मैंने बेल्ट बनाया है और जो फाइनल लुक है आप देख सकते हो कि इसका कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो आप भी अगर इस तरीके की ड्रेस बनाने की सोच रहे हो तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे मैंने इसी कलर का यहाँ पे दुपट्टा तैयार किया है और यहाँ पे लेस लगा दी गोल्डन कलर की। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। नीचे जो मैंने स्कर्ट बनाई है इसके नीचे वो प्लेन फैब्रिक में बनाई है। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। ये मेरे पास एक साड़ी है, ये बहुत ही पुरानी साड़ी है और यहाँ पे मैंने इसी कलर का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसमें जो लाइनिंग का जो फैब्रिक है ये ऊपर चोली पार्ट में यूज करेंगे, नीचे इसमें यूज नहीं करेंगे और थोड़ा इसमें स्कर्ट में यूज आएगा। अगर आप पुरानी साड़ी से ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है कि लेस अगर आप काम में लेना चाह रहे हो तो आप लेस को हटा लें सबसे पहले। उसके बाद जब कटिंग करो तो आप सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसको सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर करेंगे इसको फोर फोल्ड, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से इसको रख लेना है फोर फोल्ड करके अच्छे तरीके से। उसके बाद लेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे जो नॉर्मल चोली पार्ट होता है वो यूज होता है यहाँ पे 15 या 14-15 इंच का होता है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे 17 इंच लूंगी। थोड़ा मैंने 17 इंच पे मार्किंग कर ली है और अब लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर लेते हैं गले की डीपनेस के अनुसार। तो शोल्डर यहाँ पे लिए मैंने इसकी 6 इंच। उसके बाद आर्म होल लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, सेप पट्टी से इसको मिला देंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे देंगे आर्म होल में गोलाई इस तरीके से। ये बैक वाला पार्ट का होता है, फ्रंट वाले पार्ट में कट करके इसको अलग कर लेंगे। ब्रेस्ट मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे था 38 इंच, फोर्थ हिस्सा करके मार्किंग करेंगे हो जाएगा 9.5 इंच। कमर का मेरे पास जो मेजरमेंट है वो है 32 इंच, तो 8 इंच अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे मार्किंग कर दें। कुछ यहाँ पे प्लेट्स लगेंगी तो उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लें और शेप पट्टी से इस तरीके से इसको मिला देंगे। और जो भी आपको सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है उस पे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मार्किंग यहाँ पे कर लिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो प्लेट्स लगेंगी इस तरीके से 4 इंच पे यहाँ पे एक प्लेट्स लगाएं और ऊपर से देखेंगे जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है वो होता है 10 इंच। तो 10 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और सेप पट्टी से इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लेट्स लगेगी वो लगेगी यहाँ पे 1.5 इंच की। तो यहाँ पे इस तरीके से पौन पौन इंच दोनों तरफ से मार्किंग करते हुए अब यहाँ से कर देंगे इसकी कटिंग। और इस तरीके से चोली पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ से आधा इंच का डाउन देंगे शोल्डर पे से। उसके बाद करते हैं मैन फैब्रिक की कटिंग। तो लेस हटा के यहाँ पे अगर आपको जरूरत है आप यूज में लेना चाह रहे हो तो आप उसको हटा दें और जो भी आपके पास फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोर फोल्ड करके बिछा ले। और जब भी आप साड़ी को इस तरीके से बिछाएं तो आप उसमें वर्क प्रिंट जो भी है उसको जरूर ध्यान रखें ताकि वो किस तरीके से और किस तरीके से आपको वो लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें बेल सी बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बिछा लूंगी और यहाँ पे अस्तर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद अब करेंगे इसके जो नीचे चुनगट डल के और जो इसका घेर बनेगा उसकी कटिंग। तो यहाँ पे जो बची हुई साड़ी है उसको इस तरीके से लेना है और घेर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हो, लेकिन एक जो नॉर्मल घेर रखते हैं जो भी आपके कमर का हिप का जो मेजरमेंट है उससे डबल रखते हैं, क्योंकि इसमें हल्के हल्के चुनगट डलेंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों पार्ट की मैं एक साथ कटिंग करूंगी। तो मैंने जो साड़ी है उसको फोर फोल्ड करके बिछाया है इस तरीके से। और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो नॉर्मल रख रही हूँ क्योंकि नीचे जो स्कर्ट बनाएंगे तो उसका भी लुक अच्छा आना चाहिए। और आजकल ये ड्रेस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और पुरानी साड़ियों से आप कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हो। और मैं मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, 17 इंच ऊपर चोली पार्ट का निकाल देना है और यहाँ पे आपको जितनी आपको लेंथ रखनी है आप उसी के अकॉर्डिंग लेंथ रखें और उस पे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है 35 इंच पे। मेरे को 35 इंच की यहाँ पे कंप्लीट लेंथ चाहिए और घेर जितना रखना था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कट करके फैब्रिक अलग कर लिया है। और अभी इस साड़ी में से एक ड्रेस और बन जाएगी, इतनी इसमें साड़ी बची हुई है ये। अब करेंगे इसमें स्लीव्स कटिंग। तो इस तरीके की जो ड्रेस होती हैं उनमें क्या होता है कि जो स्लीव्स वगैरह हैं उनमें पूरी ही अच्छी लगती हैं
तो यहाँ पे जो मैं बाजू बनाऊंगी इसकी, उसकी लेंथ पूरी रखूंगी यहाँ पे। तो 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, दोनों बाजू एक साथ कट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेंथ पे मार्किंग करिए। लेंथ यहाँ पे मेरे को 21 इंच चाहिए, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सिलाई मार्जिन जाएगा। और आगे से यहाँ पे फोल्ड करने के लिए तो 23 इंच पे मार्किंग कर देती हूँ। उसके बाद जो भी आपको गोलाई रखनी है उस पे आप मार्किंग करें। तो यहाँ पे जो गोलाई है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ और कुछ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आगे की जो पार्ट है बाजू का, वहाँ पे मार्किंग कर लिए। अब यहाँ से 2.5 या 3 इंच डाउन इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। इससे क्या है कि बाजू की शेप अच्छी आती है। और इस तरीके से डाउन देते हुए इसमें मिला देंगे। शेप पट्टे से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये हो गई यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग। और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। और अगर आपको थोड़ा मोड़ा चेंज चाहिए यहाँ पे, जैसे बाजू कम रखनी हो या और कुछ जैसे डिजाइन देना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। जिस तरीके की मैंने ड्रेस बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कटिंग इसकी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स कटिंग तो हो गई है, अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चोली पार्ट में अस्तर अटैच होगा, तो मैं यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा के अस्तर को अटैच कर लूंगी। इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखते हुए, हाथ से सेट करते हुए, इसमें झोल वगैरह ना हो। तो यहाँ पे अस्तर अटैच करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से कर लूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेक बनाना है। तो अगर आप मुकरम पे बना रहे हो तो जो भी शेप में आप मुकरम पे कट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हो। मैंने आगे का जो गला है वो 5 शेप में बनाऊंगी, पीछे का यहाँ पे राउंड शेप में। अब आपको उसी कलर का फैब्रिक लेना है। गले की ब्रॉडनेस मैं यहाँ पे रखूंगी 5.5 इंच। आप सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर लें। अगर ज्यादा रखना चाह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो। अब जिस शेप में मुकरम कट करी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जो भी फैब्रिक है उसको इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा देंगे। ये आप सूट वगैरह किसी में भी आप ये आइडिया काम ले सकते हो। सूटों में भी इसी तरीके से बनता है, कुर्ती वगैरह जो होती है। डबल फोल्ड करते हुए बीच सेंटर में से कट कर देंगे ताकि सेंटर का पता रहे। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको उठाएंगे और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। कई बार होता है कि गला तिरछा जाता है, आप बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से मार्किंग कर ले बीच सेंटर में, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। उसके बाद कट लगा ले बीच में और कट से कट मिलाते हुए एक सेंटर की यहाँ पे सिलाई लगा दें ताकि गला बिल्कुल बीच में सेंटर में जमे। यहाँ से कट कर देंगे। अब एक सिलाई लगानी है मुकरम के पास, मुकरम के ऊपर नहीं लगानी। मुकरम के पास जिस शेप में गला कट किया है उसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इसी के अकॉर्डिंग लगाते हुए इधर से निकाल देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से फैब्रिक को कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आधा इंच का जो फैब्रिक अंदर की तरफ बचा हुआ है इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, ताकि पलटेंगे तो इसमें फिनिशिंग आए और अच्छे तरीके से ये अंदर की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पे मैं पूरे में कट लगा लूंगी। और मुकरम पे जो गला बनाते हैं उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, इस वजह से मुकरम पे ज्यादातर गले मुकरम पे ही बनते हैं। अब अंदर की तरफ इसको पलटते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें करेंगे तुरपाई। तो यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा ले उसी शेप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए। दूसरा वाला पार्ट भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूंगी जिस तरीके से फ्रंट पार्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने नेक बना के रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें लगाएंगे प्लेट्स। जिस अनुसार यहाँ पे मार्किंग करी थी उसी के अनुसार यहाँ पे सिलाई लगाते हुए निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बैक वाला पार्ट भी इसी के अकॉर्डिंग मैं तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स दोनों पार्ट यहाँ पे तैयार कर लिए। अभी आपको क्या करना है, शोल्डर अटैच करना है। आपको क्या करना है कि एक सिलाई हल्की सी कोई से भी पार्ट में एक सिलाई जो कच्ची लगाई थी उसको थोड़ा सा हटा के और इस तरीके से पलटते हुए एक को सीधा रखे, एक को उल्टा रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दे। तो ये जो शोल्डर की गुम सिलाई लगती है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। दोनों पार्ट तैयार कर लिए। अभी आपको क्या करना है कि अब चोली पार्ट के नीचे जो फैब्रिक कट किया था वो लगाएंगे यहाँ पे। तो ये किस तरीके से ज्वाइंट करना है, एक तो इसका वर्क देख ले कि किस तरीके से इसका वर्क है। दोनों को बराबर रखें और इसमें लगाएंगे चुनगट। अब चुनगट आपको किस तरीके से डालनी है, जितना आपका फैब्रिक है या तो बीच सेंटर में से दोनों को, चोली पार्ट वाले को और घेर वाले को बीच में से कट कर ले, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चुनगट डालनी है। छोटी बड़ी ना रहे, एक साइड ज्यादा एक साइड कम हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको चुनगट डालनी है।
और इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों में मैं चुनगट डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सिलाई करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें आप बना लोगे घर बैठे, और आपकी मनपसंद ड्रेस साड़ियों को काम में ले सकते हो। मनपसंद ड्रेस यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। और इस तरीके से मैं कंप्लीट बना के मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, थोड़ी सी मैंने लेस हटाई थी, अब इसको लगाएंगे तो इससे थोड़ा और लुक आ जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया मैंने, इसी लेस को इस पे लगा दिया। आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे और बहुत ही शानदार पार्टीवेयर ड्रेस ये बनके तैयार हुई है। और स्कर्ट वगैरह की वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, बहुत सिंपल है स्कर्ट बनाना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे ये ही ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और अगर आपको वो भी स्कर्ट की वीडियो भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बची इसमें फिटिंग की मार्किंग। तो जो भी आपका मेजरमेंट था उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। मेरे पास ब्रेस्ट मेजरमेंट था 38 इंच, तो इस तरीके से मैं मार्किंग कर दूंगी। और कमर थी यहाँ पे 32 इंच, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करते हुए इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और बाजू की आगे से जितनी आपको गोलाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लें और इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल में मिला दे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद कमर से नीचे जो भी आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है वो यहाँ से डाउन देते हुए नीचे की साइड निकाल देंगे। यहाँ नीचे कोई इसमें फिटिंग नहीं होती है और मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और इसमें लास्ट बस ये फिटिंग की ही सिलाई बची है, यहाँ पे इस तरीके से लगा के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये बन के तैयार है और इसमें सिर्फ तुरपाई बचेगी और यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी साड़ियों को काम में लेना चाहते हो, पुरानी साड़ियों को, तो आप यहाँ पे नई नई ड्रेसें बना सकते हो। और किस तरीके की आपको ड्रेस सीखनी है मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो। ये कंप्लीट होने के बाद आपको मैं एक बार ये पहन के दिखाऊंगी तो आप इसका लुक बताना कि कैसा आता है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये किस तरीके की बनती है वो आप इसका फाइनल लुक देखो। तो आप देख सकते हो ये कोई भी जैसे प्लेन स्कर्ट वगैरह तैयार करके आप उस पे इस तरीके की ड्रेस पहन सकते हो। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनने पे बहुत अच्छा इसका लुक आता है। और वैसे भी हल्की फुल्की ड्रेस है, कोई भी फंक्शन में ये पहन सकते हैं। और एक बार इसको मैं पहन के भी दिखा देती हूँ, आप बताना कि फिटिंग इसकी कैसी आती है। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक, फिटिंग वगैरह आपके सामने है। और आपको साड़ी से बनी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे बैक वाला गला मैंने यहाँ पे राउंड शेप में बनाया है और साड़ी की जो लेस है उसी का मैंने यहाँ पे बेल्ट बनाया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।